खाकवानी साहब, आप भी इसको मजहबी जंग ही समझते हैं? दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, एक तो इसराइल अमेरिका के हवाले से भी और दूसरा मुस्लिम ममालिक के हवाले से भी। देखिए, अब मुझे नहीं पता कि इसको स्लीपी जंग या क्या कहा जाए, लेकिन बहरहाल कुछ चीजें तो ऐसी हैं। जो इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं जी। उसके बारे में कुछ चीजें ऐसी आई थी कि उनके वो टैटूज थे, वो पुराने जो स्लीपी क्रूसेड में जो टेम्पलर्स होते थे और वो उस तरह के उसके थे, और उस पे इवन काफी सारी ऐसी चीजें आई हैं। खुद अमेरिकन मीडिया में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में वो डाउट्स हैं, और काफी चीजें हैं ऐसी। मतलब आप उससे उस तरह का प्योरली मजहबी जंग ना भी कहें, लेकिन बहरहाल काफी कुछ इसमें एलिमेंट्स ऐसे यकीनन है जिनके कोई ना कोई क्रूसेड वाला एजेंडा है, या कोई आर्मगेडोन वाला है, या पता नहीं, आई डोंट नो, जो भी इसमें है कुछ चीजें हैं। बल्कि मुझे तो सच्ची बात है, इसके एप्सन से भी ताल्लुक काफी सारा लगता है। और एप्सन खुद भी स्कैंडल, वो सिर्फ कोई वो सेक्स रिलेटेड स्कैंडल नहीं है, उसमें भी काफी सारी चीजें हैं, शैतान की पूजा और पता नहीं क्या क्या, वो चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मामला हैं। चलो हम उसको अगर ना भी जाएं, तो बहरहाल जिस तरह ये हो रहा है, ये एक एंटी मुस्लिम एजेंडा तो यकीनन है। यानी इस जंग को आप एक एंटी मुस्लिम जंग तो बिल्कुल समझे। और जिस बेरहमी के साथ उसे क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रेसिडेंट ट्रम्प भी इशारा तो देते हैं, बाज़ औक़ात वो ऐसे के लफ्ज भी बोलते हैं, ऐसे जिस तरह बाज़ औक़ात स्लिप ऑफ टंग होती है उनकी, जब ऐसे इशारे होते हैं जिस तरह की वो क्रूसेड की तरह का इशारा दे रहे हो, जिस तरह का दे रहे हो, तो ये चीजों को आप रूल आउट नहीं कर सकते। यानी जो बंदा, जो अगर किसी का ये थीसिस है, तो वो थीसिस में कोई वजन है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेवजन हो। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, ये हो भर बड़ा खौफनाक रहा है और गलत रहा है। देखें, देखो सामा, इसमें तो कोई शक ही नहीं ना। अब बहुत सारे, यानी अब हम भी, आप भी देखते हैं, हम लोग भी इंटरनेशनल मीडिया देख रहे हैं, उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। बहुत सारे वेस्ट के बहुत सारे तजज़ियाकार इस पे सब मुतफिक है कि ये बिल्कुल बिला जवाज है, नाइंसाफी है, अनजस्ट वार है, एक जुल्म है, बिल्कुल ज्यादती हुई है। और कानून की, कवानीन की जो अखलाकी आलमी कवानीन है, जो एक मोरालिटी है, इवन जो अक़वाम मुत्तहिदा के तहत जो एग्रीमेंट्स हैं, वादे हैं, ज़ाब्ते, यानी हर लिहाज से वायलेशन है। वायलेशन को एक नहीं है, उसकी हर सतह पे तकरीबन वायलेशन है। और वो जो कुछ भी हुआ है, ये बिल्कुल डर्टी वार से हर लिहाज से कहा जा सकता है। कहीं पे कोई जस्टिफिकेशन, कोई आर्गुमेंट इस हक में बनता ही नहीं है। ये सर, या इसराइल उसको डिफेंड कर रहा है, या इसको इंडियन डिफेंड कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट डिफेंड कर रही है, और कोई भी इवन जो गल्फ स्टेट भी है, वो भी इस वार को नहीं डिफेंड कर पा रहे। तो उनको ये तो शिकायत है कि ईरान उस पर हमले कर रहा है। अब ईरान का मौका भी है कि हम अमरीकी बेसिस पे हमले कर रहे हैं, तो अमरीकी बेसिस पे हमले का तो बहरहाल उनके पास एक जस्टिफिकेशन है कि वहां से, अभी मतलब बलास साहब ने भी शुरू में बात की थी कि जब अगर मकान का कोई कमरा किसी गैंगस्टर को दे दें, तो वो जब फायरिंग करेगा तो जवाबन ज़ाहिर है उस पर, उस घर पर फायरिंग होगी। तो ये भी इतना कोई बिलाजवाज नहीं है। पता है, अगर कोई देखे ना, कानूनी पोजीशन हो, इखलाकी पोजीशन हो, एक असूल और ज़ाब्ते के हिसाब से हो, तो हर लिहाज से ईरान का मजबूत केस है। अब ये चूंकि देख लें, माइटी साइड वाली पोजीशन बनी हुई है, अक़वाम मुत्तहिदा को उन्होंने बिल्कुल इरेलीवेंट कर दिए है, आलमी इदारे सारे इरेलीवेंट हो गए हैं। सुपर पावर्स बाकी जो है वो उस तरह की इतनी ज्यादा नहीं है, या इतने बड़े उसमें कॉन्फिडेंस इस वक्त जा नहीं रही तो सामने आके रोके उसको, चीन या रूस को। तो अमेरिका अपनी मनमानी कर रहा है, लेकिन ईरान ने उसको सबक जरूर सिखाया है। ये हमें क्रेडिट ईरान को हर हाल में देना होगा। अल्लाह करे वो आखिर तक सरवाइव कर जाए, उनका सर्वाइवल ही उनकी जीत है। ईरान की जीत में जरूरी नहीं कि भाई वो अमरीकी फौजों का कामयाब ना होना ही ईरान की जीत है, और बड़ी जीत है, फतह होगी। तो उनका ये रहना, उनका सर्वाइव करना और हर चीज करना, ये बहुत ही गैर मामूली मिसाल हमने देखिए। मुझे तो भारत पिछले 20-25 सालों में ऐसी जरूरत की, 25-30 साल पर ज्यादा अरसा करके देख ले, ऐसी अजीमत की और दिलेरी की ऐसी मिसाल बहुत ही कम मिली है। इतनी बड़ी माइट है जिसपे आप मुसलसल आप हजारों टन बम बरसा रहे हैं। देखें, यहाँ पे अफगानिस्तान में भी जंग लड़ी गई है, दोनों दौर में, रशिया दौर में रशियन आर्मी के खिलाफ भी और अमेरिकन आर्मी के खिलाफ भी, लेकिन वो और तरह की थी। ऐसे नहीं हुआ था कि भाई कि तालिबान के, उससे पहले जो मुजाहिदीन ग्रुप थे उनकी लीडरशिप खत्म हो गई हो, उनके टॉप लीडर उनके शहीद हो गए, और फिर बाद में यहाँ तो देखे ना, आते ही पहला अटैक ही खुद खामनेई साहब पे हुआ है, और उसके बाद फिर उनपे नहीं, पासदारान के चीफ और जनरल्स और कितने कितने लोग उनके शहीद हो चुके हैं, और इतनी बड़ी पैमाने की बमबारी में सर ईरानियों ने साबित किया देखिए कौम है। देखिए, एक चीज हमें भी माननी चाहिए, हम पाकिस्तान में भी एक चीज लैक करते हैं, हम कौम नहीं बन पाए अभी तक। जिस तरह कौम ईरानियों ने कौम बनने का मुजाहरा किया, ईरानी देखे ना, इस वजह से कुर्द और ये बलोच और ये आजरी और सारी कोशिश क्यों नाकाम हुई है, क्योंकि ईरानियों ने साबित किया कि वो ईरानी है। वो उनके जबान सिर्फ वो ये नहीं कि कुर्द भी हों, तो आजरबैजान वाले आजरी नस्ल के भी हों या बलोच भी हों,
वो सारे एक इस रजीम से भी इख्तलाफ भी हो तब भी वो ईरान की खातिर खड़े हुए। तो ईरानियों ने बहरहाल कौम बनाई है और कौम खड़ी हुई है और उन्होंने दिखाया है, दुनिया को दिखाया है, उन्होंने मुसलमानों को दिखाया। हम लोगों ने बहुत सीखने वाली बातें हैं सब, जिसने रेजिस्ट किए। और आप देखिएगा, इस पे भी प्रोग्राम कीजिएगा कि जंग के बाद अल्लाह करे जंग में ईरान निकल जाए इससे अच्छे तरीके से, तो जंग का पूरा ये गेम चेंजर जंग है एक तरह की सर, बिल्कुल सही। यानी बिल्कुल बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। अब इतनी बड़ी आर्मी का शायद और इतनी बड़ी एयरफोर्स का सब चीजों का जवाब नहीं, कम रहेगा वो मिसाइल पे और ड्रोन और एयर डिफेंस और बहुत सारी नई चीजें जंगों में ज्यादा आएंगी। बहुत कुछ प्रैक्टिस के बहुत सारे एंगल हैं जिसपे बहुत सारे आप प्रोग्राम कर सकते हैं। बिल्कुल तो सही लग है रहा सर। है ईरान इससे अब survive कर तो जाए अब तो बस। लग रहा है, अब तो कहा जा रहा है अगले आने वाले सालों में 2032 तक यही सब कुछ चलता रहेगा। अल्लाह खैर करे जी। बिल्कुल बिल्कुल ये खतरा मौजूद है सारा, और इससे सीखने वाली चीजें हैं हमें। बहरहाल हम लोगों ने ये है कि कौसम ईरान से ये जुर्रत और अजीमत और दलेरी और ये चीजें सीखनी चाहिए। हौसला देखिए, कौम ने हौसले का मुजाहरा किया, ये बड़ी बात है, पैनिक नहीं हुए वो। ये बिल्कुल हम सही, पाकिस्तानियों को भी सीखना चाहिए, अरबों को तो जरूर सीखना चाहिए, लेकिन कम से कम हम लोगों को भी सीखना चाहिए। बिल्कुल और सही है। ये एक कौम बन गया, काश हम भी इस तरह कौम बन सके, क्योंकि आजमाइशें जो है वो पाकिस्तान में भी अल्लाह ना करे लेकिन आएंगी। क्योंकि पाकिस्तान भी वो कहते हैं ना, दिन रात खटकता हूँ मैं, वो मदर बरलास से शायर आदमी है, ज़्यादा शेर जानते मगर हैं। बरलास साहब ना, आपकी हमने बातों पे बड़े बड़े बड़ी मीठी मीठी मुस्कुराहट उनकी जब गहरी होती है तो और खूबसूरत लगते हैं। तो सवाल तो मेरा उनसे कोई और था, लेकिन मैं पहले उनकी उनकी मुस्कुराहट की वजह पूछूंगा, फिर सवाल करूंगा। सही है। जी मदर तो वो साहब, पाकिस्तान जी की जी जी सबकी जी, आंखों में खटक रहा है जी। बिल्कुल सही है। मदर जी साहब, अपने आपने मुझे बताना है कि इतनी गहरी मुस्कुराहट क्यों हुई, और सवाल मेरा आपसे जो है वो मैं आपसे बाद में पूछता हूँ, पहले ये बताइए। नहीं, देखिए, ये सही फरमा रहे हैं कि हमें दो चीजें तो सीखनी चाहिए ना ईरान से। एक तो कौम बनना सीखें, दूसरा बहादुरी सीखें। बहादुरी मोहम्मद की शान है, बहादुरी। अच्छा सर, मेरा ना ईरानियों मेरा ने मेरा ना मदर साहब सवाल भी यही था। मैं सवाल भी आपको थ्रो कर देता हूं ताकि मजीद आप जो है वो इसके ऊपर बात कर सकें कि दुनिया ने ईरान को अंडर एस्टिमेट किया और अमेरिका को ओवर एस्टिमेट किया, ऐसा कुछ हुआ, या ये किस तरह से ये सब कुछ मुमकिन हो पाया? देखिए, अमेरिका ने खुद को ओवर एस्टिमेट किया हम्म। और अरबों ने ओवर एस्टिमेट किया। ईरानियों ने पिछले 45-46 साल सीखा। मसलन जब वहां इमाम खमीनी इनकलाब लाते हैं, आपको पता ना, इमाम खमीनी का वो कश्मीरी थे, यहाँ के रहने वाले थे। हाँ। तो उन्होंने ये सीखा कि मार्शल लॉ भी लग सकता है, जो कि इधर जियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया था। फिर उन्होंने ईरान इराक जंग से बहुत सीखा, उन्होंने वियतनाम से भी बहुत कुछ सीखा, उन्होंने जहां जहां अमरीकी अड्डे थे, जो जो कुछ अरब करते थे, ये सब चीजें वो सीखते रहे, उन्होंने सीखा बहुत। अब उनके पास जो मिसाइल प्रोग्राम है उसमें देखिए, हमारी भी को मेहरबानियां होती हैं कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, जो हमने बेनजीर भुट्टो के दौर में लिए, और फिर हमारे 8 मिसाइल लीबिया गए, और लीबिया से फिर कोई 2 मिसाइल तेहरान आए होंगे। बिल्कुल फिर सही। अब वो बड़े पढ़ी लिखी कौम है, वो सीख जाते हैं बहुत कुछ। अब उन्होंने तो कासिम सुलेमानी की क़यादत में हमास को, हिजबुल्लाह को, इन सबको मिसाइल टेक्नोलॉजी सिखा दी हुई है। अभी भी ईरान जो है वो इस वक्त अगर रोजाना वो 800 मिसाइल बरसाए तो 10 साल वो जंग लड़ सकता है, इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है। और उनके बनाने की रफ्तार बड़ी तेज है, यानी जो इस वक्त स्टॉक मौजूद है, इसके साथ वो 10 साल लड़ाई लड़ सकता है। बाकी ईरान एक किला है, ईरान पहाड़ों में गिरा हुआ है, उसमें 2 बड़े सहरा है। ये जो कह रहे हैं ना हम मिनी फौज उतारेंगे, जब पता लग जाएगा। और वो जज्बा शहादत है उनमें। मेरी ईरानी क़यादत से बातचीत हुई, देखिए मैं वो उनका मेहमान रहा, अली खामनाई साहब का, जो शहीद हो गए हैं। मैंने कहा जी, ये उन्होंने कहा हमारे सामने भी 2 रास्ते हैं। हम आज अपनी मुईशत ठीक कर लें अगर अमेरिका की हां में हां लाएं, लेकिन हम नजरिए को अवलियत देते हैं, हम इसराइल को नहीं तस्लीम करते और हम फलस्तीन की हिमायत करते हैं। और उन्होंने कहा हमारे लिए नजरिया अहम है, मुईशत अहम नहीं है। अब देखिए कि चले मेरी बातें गलत हो सकती हैं,
लेकिन कुरान पाक में तो है ना, ये यहूद नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, और तुम में से जो उनका साथ देंगे वो उन्हीं में से होंगे। ये मुसलमान मुल्कों को सोचना चाहिए। मुसलमान मुल्कों के गुलाम हुक्मरानों के लिए लम्हा फिक्री है कि क्या वो यहूद नसारा में से हैं या वो मोमिन मुसलमान है। बिल्कुल सही। ये चीजें इनके सीखने की हैं, अवाम की नहीं। अवाम बेचारे को तो तंग किया है, कहीं पे डिक्टेटरशिप ने तंग कर रखा है, कहीं पे बादशाहों ने तंग कर रखा है। मुसलमान मुल्कों की अवाम तंग है अपने हुक्मरानों से, और वो बदल देंगे जब उनका मौका, उन्हें मौका मिला वो बदल देंगे सब कुछ। इन्होंने क्या कोशिश की, बड़ी कोशिश की है ना कि ईरान में रजीम चेंज हो जाए, लेकिन ईरान में लेयर्स बनी हुई हैं, उनके हर इदारे में लेयर्स हैं, वो वहां नहीं ये रजीम चेंज कर सकते। ये और मुल्कों के किस्से हैं जहां रजीम चेंज हो जाता है, ईरान में नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है सर। मुझे आखिर में सर आपसे जानना है खाकवानी साहब कि कहाँ पे जंग ख़त्म होते कहाँ देख रहे हैं, कितना कितना टाइम जो है वो मजीद आप देख रहे हैं कि अभी तो ये मामला चलता है? देखिए, जो इस बारे में प्रेडिक्शंस आ रही है ना, एक्सपर्ट्स की आ रही है, वो कह रही है कि जंग खत्म भी होगी तो ये 15 दिन ले जाएगी, अभी 10 से 15 दिन ले जाएगी। और अगर जंग जारी रहती है तो अमेरिकन तो वैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो एक मसला उनका जो है कि 3-4 हफ्तों में हम इसे कोशिश करेंगे खत्म करने की। लग तो नहीं रहा 3-4 हफ्तों में। ईरानी तो चाह रहे हैं कि इसको लंबा करें, और मुझे लग रहा है कि ईरानी जंग को लंबा कर सकती है। अगर लंबा करते हैं तो फिर और ज्यादा संगीन हो जाएगा बहरान। अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो जो खार पे उनका जो वो आइलैंड है जहाँ पे आयल की प्रोडक्शन और आयल की काफी सारी वहाँ पे चीजें हैं, तो वहां पे अगर अमेरिकन कब्जा की कोशिश करते हैं, जमीनी अटैक करते हैं, तब उस पर ग्राउंड फोर्सेस आती हैं। मुझे वैसे इत्तेफाक है इस बात से कि ईरानी बहुत जबरदस्त इस पर रिएक्ट करेंगे, रिटेलिएट करेंगे, और काफी यहाँ पे उनकी कैजुअलिटीज काफी होनी है, और वो जो बैग्स हैं, बॉडी बैग्स उनकी जाएंगी काफी। लेकिन बहरहाल ये इस पे डिपेंड करता है क्या है कि वो होता है या नहीं होता। और दूसरा ये इसमें एक पहलू, बहुत खतरनाक पहलू ये है कि अगर वो पावर स्टेशन को, रिफाइनरीज वगैरह को अगर तबाह करने की कोशिश करते हैं तो फिर तो ईरान भी सब पे करेगा, गल्फ पे करेगा। और मेरा नहीं ख्याल कि यूक्रेन के वो इंटरसेप्टर ड्रोन वगैरह उसको रोक सकेंगे। अगर ईरान ने अटैक किए, अपने बड़ी तादाद में मिसाइल उसने सऊदी अरब पे और सब लोग मुल्कों में भेजे, तो वो बहुत ही खौफनाक हो जाएगा सिनारियो। अल्लाह ना करे ऐसा हो तो। लेकिन देखें, जो नुकसान है वो सब लोग, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट तो यही कह रहे हैं कि आज अगर जंग बंद हो जाए तब भी जो नुकसान हो चुका है पूरी दुनिया को संभलने में, इसमें कई महीने या साल लग जाएगा। पाकिस्तान पे भी खासा मुश्किल है अभी वक्त। अभी तो यही दुआ करनी चाहिए कि लंबा ना हो, बिल्कुल सही, और रुक जाए कहीं पे, 10 दिनों में सही कहीं पे जंग निकल जाए, खत्म हो जाए, ब्रेक मिल जाए, ताकि हम लोग ब्रेक बना देगा, लग रहे अमन ही रहे, अमन हो, और हम लोगों को भी जरा संभलने का मौका मिले, सबको मौका मिले। इकोनॉमी ज़ाहिर है कैजुअलिटीज हो रही है ना। देखिए बम्बारमेंट से ईरानी नुकसान तो छाते तो उनकी भी हो ही रही है ना, वो तो दिलेर कौम है, लेकिन भरा नुकसान तो हो रहा है ना। बिल्कुल। तो अल्लाह करे कोई रास्ता निकल है, कुदरत निकाल दे रास्ता। लेकिन एक बात सामा साहब याद रखें सर, अमेरिका का ज़वाल जो शुरू हो चुका था वो प्रोसेस तेज हो गई है। मेरा नहीं ख्याल कि अब अमेरिका वैसी अंपायर रहेगा इसके बाद। बिल्कुल सही। इसने जो ईरान ने जो डेंट डाला है ना, वो बड़ा डेंट है, और अमेरिकन को, प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस जवाल के प्रोसेस को बहुत तेज कर दिया। अमेरिका डिक्लाइन उसका बहुत तेजी से हो रहा है। बिल्कुल। अब वो सुपर पावर नहीं रहेगा। वो जिस तरह सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान वाले मामले के बाद सुपर पावर का वो दर्जा उससे कम हुआ और वो उस तरह नहीं रहा, तो मुझे खतरा ये है, मुझे लग रहा है खतरा क्या, मैं तो मेरी दुआ है और उम्मीद है और ख्वाहिश है कि ऐसा हो, तो अमेरिकन भी वो अपना वो जो एक सुपर पावर वाली जो उनका रोब दाब था वो सारा जा रहा है। बिल्कुल। और ईरान को भरेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका, मतलब साहब आपका शुक्रिया, खाकवानी साहब आपका शुक्रिया, उस्मान शाह साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।